नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कानून का जो दुरुपयोग है वो किस तरीके से किया जाता है, इनसे सीखिए। वाकई आप ये जो कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके पीछे जो अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो वाकई आप समझ जाएंगे कि कितना दुरुपयोग और किस तरीके से गलत पे गलत इंसान करते जाता है और फिर उसका परिणाम जो है उसको खुद को भुगतना पड़ता है। जिस समय पर बहुत ज़्यादा परेशानी विपत्ति अगर आपके ऊपर आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि सारी परेशानी सिर्फ मेरे ऊपर ही है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हैं या जो दबाव जो पड़ रहा है, जो मेंटली आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है वो आप झेल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई ये क्यों हो रहा है। तो ये जो समय है, इस समय को आप जैसे चाहें वैसे काटिए, लेकिन अपनी हिम्मत मत हारिएगा। क्योंकि परेशानी जिसने दी है ना, उसकी हस्ती कितनी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर जो है वो आपको कहीं न कहीं एक ऐसा रास्ता दिखाएगा कि समय आने पर आपके लिए बहुत सारे जो आपके हर्डल्स लाइफ में आ रहे थे, ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएँगी। लेकिन थोड़ा-सा आपको पेशेंस करना होगा। कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, एकदम पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि सर क्या करें, क्या नहीं करें? तो वो कुछ गलत कदम स्टेप ले लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की क्लाइंट की अगर कहानी मैं आपको बताकर किसी समाज को सुधार सकता हूँ या आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ सीख दे सकता हूँ, तो हो सकता है कि जिससे कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें समझें और सुधार के ओर जो है वो जा सकें। ये एक हस्बैंड वाइफ का मैटर है और हस्बैंड वाइफ का क्या है, एक वाइफ और मल्टीपल हस्बैंड्स। कैसे, मैं बताता हूँ आपके लिए। पत्नी ने अब से हो सकता है कि 10-15 साल पहले शादी करी थी और शादी के उपरांत जो है वो 3 बच्चे उन पे हुए। 3 बच्चे होने के बाद पत्नी को पता चला कि वो साइको है। साइको समझते हैं ना, मेंटली मतलब डिस्टर्ब है वो। ये बात जो है वो आप समझ सकते हैं कि शादी हुई, शादी होने के बाद घर चला, परिवार चला, बच्चे हुए, 3-3 बच्चे हो गए और अब जो है पत्नी को ये पता लग रहा है कि वो साइको है। इस चीज़ के चलते हुए जो है उसने उस पर पति पर आरोप लगाते हुए कि वो साइको है और वो मुझे मारता-पीटता है, तो इसके चलते हुए पत्नी ने जो उसके ऊपर सेक्शन 498 ए का मुकदमा दर्ज करा दिया। जैसे ही दर्ज करा दिया, दर्ज कराने के बाद पति की जो दुर्दशा है वो होनी शुरू हो गई। जैसे कि उसको जेल जाना, थाने में बिठाना, उसको उसका दुर्व्यवहार करना, गलत करना उसके साथ में और उससे पैसे लेना। कई मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो इतना हो गया, बहुत ज़्यादा। वो हालाँकि इस चीज़ को सह गया और सहने के बाद जब इन सब चीज़ों से बाहर निकला, तो बाद में निर्णय जो है वो ये आया कि अब जो है पति-पत्नी दोनों एक साथ में नहीं रह सकते और अब जो है तलाक लेना है। ये बात जो है तलाक तक पहुँच गई और किसी प्रकार से उनका आपसी समझौता हो गया और आपसी समझौते के बाद वो एक-दूसरे से अलग हो गए। अब पत्नी जो है फिर दोबारा से वो किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में आती है और संपर्क में आने के बाद फिर उससे बातचीत होती है, फिर उससे वो शादी करने के लिए कहती है कि तुम शादी करो। अब वो जो लड़का है, लड़का यंग एज का है और लड़की ज़्यादा उम्र की है क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज है, तो सेकंड मैरिज में थोड़ा लड़की की उम्र ज़्यादा होगी, लड़के की उम्र कम है। तो लड़के ने उसको, हालाँकि एक पुरुष के नज़रों से अगर देखा जाए तो वो लड़की के मुँह पे सीधा मुँह नहीं मना नहीं करता है। वो किसी न किसी सोचता है कि इसका भी यूज़ किया जाए और कहीं न कहीं बाद में छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ कि इन्होंने सेकंड मैरिज के लिए देखा कि लड़का ठीक है, अच्छा है, जॉब करता है, कमाता है, मेरे 3-3 बच्चे इनको खिला देगा। तो ये जो लगभग 3 साल तक उसके साथ लिव इन में रहे, मतलब किसी प्रकार की शादी नहीं की, लिव इन में रहे। अब जो है लड़के के पेरेंट्स हैं, माँ-बाप हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें लड़के की शादी करनी है, तो लड़के की शादी करने के लिए उन्होंने लड़की देखना शुरू कर दिया। ये बात जो है उसने उस लड़की को बताई जिसके साथ लिव इन में रह रही थी। तो उसने जैसे ही पता लगा कि वो शादी दूसरी कर रहा, तो उसने विरोध किया कि तुम मुझसे शादी करो, किसी दूसरे से शादी मत करो। अब ये बात उसने कहा कि इसके 3-3 बच्चे हैं और मैं 3 बच्चों के साथ में इससे शादी करूँगा तो मेरे भविष्य क्या होगा? तो उसने कुछ सोचा अपने बारे में और उसने इस चीज़ से हटना, मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके उपरांत जो है ये काफ़ी फिर इन दोनों में झगड़ा होना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की से वो आदमी जो व्यक्ति था, लड़का था, जो वो जा रहा था, छोड़ रहा था उसको, क्योंकि अब जो है उससे शादी करनी है और ऐसी लड़की से जो कुंवारी हो। तो उसने जो उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दी कि हम ऐसी लड़की से बिल्कुल संपर्क नहीं रखेंगे, इसके 3-3 बच्चे हैं पहले से, वो किसी और को छोड़ चुकी है, तो हम कैसे रखेंगे उसके लिए। तो ये बात उसने, अब लड़के ने जो है उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसने छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब किसी प्रकार से हटाना अपनी तरफ से, उसका लगाव जो ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये बात उस लड़की को, महिला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसने उस लड़के के खिलाफ जो है 376 यानी कि रेप केस लिखवा दिया और दर्ज होने के बाद जो लड़का जो वो 9 महीने तक जेल में रहा और जब 9 महीने जेल में रहा तो उसको जमानत नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं ऑफेंस जो वो बहुत ज़्यादा हीनियस है।
अब हीनियस ऑफेंस उसने जमानत के लिए कि भाई जमानत मिल जाए किसी प्रकार से, तो इसी वजह से जो है उसने कोर्ट से ही एक अर्जी भिजवाई। उसने कहा कि उसको बुला लो, मिल लो, मैं उससे शादी कर लूँगा, मैं उसके साथ में रहूँगा, मैं कभी उसको नहीं करूँगा। तो मजबूरन उसको ये कहना पड़ा और इसके बाद जो है उसने अपनी उस जो लड़की थी जो रह रही थी, लिव इन में रह रही थी, उससे बातचीत करी। बातचीत होने के बाद जब बातचीत लगी तो उसको लगा कि चलो ठीक है, इसको छुड़ाना चाहिए, तो उसने लड़की ने स्टेटमेंट जो है बदल दिया, अपना बयान बदल दिया। उससे वजह से वो जमानत हो गई और फिर जमानत होने के बाद 1-2 महीने जो है वो दोनों साथ में रहे और साथ रहने के दौरान जो है उस लड़के ने किसी प्रकार से उससे बहला फुसला कर जो भी है अपनी बातों में लाकर उसने वो 376 का केस ख़त्म करा दिया। अब जैसे ही केस ख़त्म करने के बाद ये चीज़ें मतलब उसने वही चीज़ है कि भाई मैं नहीं रख पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंटेंशन था वो अलग ही था। अब ये जो चीज़ें हैं, पहले से डाइवोर्स और उसके बाद तलाक और उसके बाद फिर दूसरे के साथ में शादी करना, शादी नहीं सिर्फ लिव इन में रहना और फिर बच्चे। अब महिला ने, आप सोच कर देखिए कि एक महिला ने कितना इस शुरुआत से ही, जब अगर वो मैं कहता हूँ लड़का वो साइको था, फर्स्ट वाला जो हस्बैंड था वो साइको था, तो आपको कब पता लगा? जब आपके 3-3 बच्चे हो गए, पहला बच्चा लड़का जो है वो 14 साल का होगा, 13-14 साल का होगा, तब आपको पता लगा कि भाई ये लड़का जो है, ये पति जो है मेरा साइको है, ये मुझे मारता पीटता और मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तलाक लेना है, ये सब पहले पता लगा, अब पता लगा आपको। तो ये जो समय है, ये जो बनाए सेक्शन 498 केस उसके ऊपर करा कि दहेज मांगता है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि दहेज मांगने की जो सीमा है वो कितने साल बाद, 14-15 साल लड़के का हो गया, मतलब जो आपका लड़का है उसकी उम्र 14-15 साल उसकी हो गई और 1-2 साल पहले शादी हुई होगी आपकी, तो मतलब 15-20 साल आपका शादी की हो गए और अब जो वो दहेज मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं दहेज के नाम पर ये क्रूअल्टी और झूठे केस जो है अपराध दर्ज कराए जा रहे हैं और इसी वजह से महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि उनको कहीं एक जगह ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। अब वो रहना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वो दबाव में रहे, पति दबाव में रहे, तो ये संभव नहीं है। पत्नी को अगर झुक जाइए, नहीं झुकेंगे तो फिर केस कचहरी, कोर्ट कचहरी तो होना है। तो अब जो है अगर ये सोचें कि महिला की भाई फर्स्ट मैरिज कर ली, अब सेकंड मैरिज कर लेंगे, बहुत अच्छा मिल जाएगा, हो सकता है उससे ही बुरा मिल जाए, तो ये 376 का केस कर दिया। अब जो है अब ये पूछ रही है कि महिला जो कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए? तो सोच कर देखिए, फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, अब थर्ड भी कर लो भैया, क्या दिक्कत आ रही है? करते रहो एक के बाद एक, एक के बाद एक। बेहतर की तलाश में महिला, कहते हैं ना वो जो अभी एसडीएम साहिबा का जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि, और जो वो बेहतर की तलाश में रहती है कि बेहतर। अब बेहतर कितना बेहतर करते करते तुम अपने लिए कितना बुरा कर रहे हो ये सोच कर देखिए, और कितने परिवार तुम बिगाड़ रहे हो। पहला हस्बैंड छोड़ दिया कि भाई साइको है, दूसरा हस्बैंड छोड़ दिया कि भाई वो दूसरी शादी कर रहा है। भाई वो लड़का है, उसकी युवक है वो, तो वो तुमसे 3 बच्चों की माँ से क्यों शादी करेगा? वो तो एक लड़की जैसा वो खुद है, नवयुवक है, वैसे ही उसे नई दुल्हन चाहिए, वो क्यों आपसे शादी करेगा? बहरहाल फिर भी ये महिला के लिए सोचना होता है कि मुझे इतना ऐसा स्टेप जो है मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है महिलाएं जो है वो कानून का वाकई दुरुपयोग कर रही हैं। और दुरुपयोग के मामले आप समझ सकते हैं कि पहले पति पे 498 कर दी, दूसरे पे 376 कर दिया। अब लगातार ये सब चीज़ चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि आप जो है एक पर टिकाऊ है ही नहीं। एक के बाद दूसरी के बाद फिर तीसरा कब टिकाऊ कर जाए? क्या आप पर विश्वास किया जाता है? तो कौन इस तरीके से विश्वास, महिला जो है वो साफ सुथरी मतलब है और देवी का रूप माना जाता है। अगर देवी है कि अगर ऐसी करेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर बताइए किस तरीके से लोग उस पर विश्वास करेंगे। बहरहाल मेरा और कोई उद्देश्य नहीं इसके लिए, बस इतना है कि अगर आपकी वाइफ है, पत्नी है आप किसी की, अपने पति से ही लगाव रखें, अपने पति तक ही सीमित रहें। अगर आप उसको छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर तो मिलने वाला है नहीं, उससे हो सकता है बुरा मिल जाए, और बुरा मिल गया तो ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा नरक हो जाएगी। तो अपने आप को समझाइए, समझिए कि जैसा भी मिल गया, माँ बाप ने से हमारी शादी हो गई, अब हो गई तो यही है, अब इसके साथ ही जीवन को बीतना है, चाहे जैसे बीते। तो जो महिला अपने आप को संभाल लेगी वो संभल जाएगा, वरना बाकी जीवन तो खराब ही है। बहरहाल आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।